इसमें हम सीखेंगे कि इनके हल निकालने कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, हल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। ये देखो इसमें क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या मूल, ठीक है। तो मूल बोल दो, चाहे इनको हल बोल दो, या चाहे इनको शून्यंक बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। तो जो मूल है ना अपना, ये मूल, मूल को हम हल भी बोल सकते हैं या फिर शून्यक भी बोल सकते हैं, शून्यक, ठीक है। जरूरी नहीं है सवाल में है कि हल ही मूल ही लिखा हो, कुछ और भी दे सकते हो। बोल सकते हैं कि ये निम्न द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक निकाल दो, ठीक है। या बोल सकता है कि इसका हल निकाल दो, इसको हल कर दो, ठीक है। या फिर बोल सकता है कि मूल निकाल दो। तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि ये तीन चीजों में से कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और ये तीनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है। उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके हल कैसे निकालने हैं, वही चीज है, सेम। मूल निकालने हो चाहे हल चाहे शून्य, एक ही चीज है, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हल हमें निकालने कैसे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है पिछली वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। कि द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा दो हल हो सकते हैं, दो हल से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसके दो हल निकलेंगे, ठीक है। एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। तो दोनों हल कैसे निकालेंगे देखो। अब सवाल नंबर पहला देखते हैं, पहले का पहला सवाल उठाते हैं, ठीक है। ये देखो पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या लिखा है इसमें, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखो क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, 1, एक होता है, मतलब एक से गुणा हो रहा है, ठीक है। करना नहीं है, बस तुम्हें बताने के लिए मैं इसे दिखा रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक। तो हमें एक तो लेना है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, नंबर। और एक लेना है जिसमें एक्स का कुछ भी नंबर ना हो, मतलब पूरी की तरह से अचर संख्या हो। ये कितनी है, ये 10, ठीक है। और इधर कितना है, एक, ठीक है। तो एक तो लेना है हमें एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, एम स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी स्क्वायर वाली चीज है, स्क्वायर वाला पद है, उसके आगे वाली संख्या लेनी है। और एक वो संख्या लेनी है जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अचर हो। तो इन दोनों को लेके इनका करो गुणा, 10 गुणा 1 बराबर आया 10, ठीक है। 10 आया, 10 के करो तुम गुणनखंड, दो, दो से काटेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 से काटेंगे तो 1, कितना आया, 2 और 5, ठीक है। अब 2 और 5 को इस तरीके से व्यवस्थित करो, मतलब सेट करो इसमें, ठीक है, गुणा या जोड़ करके, गुणा जोड़ घटा जो भी करके, कि माइनस का 3 आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 3, ठीक है, ये याद रखना है। तो 5 और 2 के बीच में क्या तुम जोड़ घटा करके, जोड़ घटाओ लगाओ या कुछ लगाओ दिमाग, कैसे 3 ला सकते हो 5 और 2 से, हाँ बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो इधर, लेकिन जो एक खास ध्यान रखना है वो है माइनस का। इस माइनस की वजह से अधिकतर बच्चे ये वाला सवाल गलत कर देते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को ये बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि हमको चाहिए 3 तो चाहिए, लेकिन माइनस का 3 चाहिए, ठीक है। देखो, तो अब ये एक हटा लो, कोई जरूरी नहीं है इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमें चाहिए माइनस का 3x, तो 5 और 2 से लेके आना है, ठीक है, 5 और 2 से लेके आना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम 5x माइनस 2x करें, 5x माइनस 2x अगर हमने किया तो कितना x आएगा, 3x। क्या हमें 3x चाहिए, नहीं, हमको चाहिए माइनस का 3x, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें अब ये सोचना है कि माइनस का 3x कैसे आएगा। तो माइनस का 3x कैसे आएगा, अगर मैं ये निशान इसको माइनस बना दूं और इसको प्लस कर दूं तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तब क्या आएगा, देखो माइनस का 3x आएगा, गुड। फिर माइनस का कितना, 10, और इधर बराबर 0, यही चीज है, ठीक है। अब क्या करें, बस अब ले तुम कॉमन, ठीक है। ये देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो तुम बाहर निकाल सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x है, 1x। तो 2x इधर है, 1x इधर है, 1x तुम बाहर निकाल सकते हो, मतलब इसमें से भी और इसमें से भी। 2x नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि 2x इसमें से तो निकल जाएंगे, लेकिन इधर तो एक ही x है, तो एक ही निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो एक एक्स लिया मैंने कॉमन, इधर क्या बचा एक एक्स। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब पता है ना क्या होता है, कॉमन लेना मतलब भाग देना, बस और कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक्स इन दोनों में से बाहर निकाल रहा हूं, इसका मतलब है मैं एक्स से इनमें भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर एक्स से इसमें भाग दूंगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स तो कट जाएगा, तो एक एक्स बचेगा। इसमें भाग दूंगा तो माइनस का 5x में एक्स से भाग देंगे, एक्स से एक्स कट गया तो कितना बचा माइनस का 5। समझ में आ रहा है, ये मैं होता है इस तरीके से, कॉमन लेने का मतलब भाग ही देना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां बचा 5, इधर क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, देखो प्लस का 2, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो अपने पास यही सेम चीज, सेम संख्या आ जाएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि दोनों साइड ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सेम सेम आ जाए। ठीक है, ये रहेगी। तो अगर मैं 2 इनमें से निकाल लूं, एक्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि देखो एक्स इसके अंदर तो है, एक्स इसके अंदर तो है, इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो एक्स नहीं बाहर निकाल सकते। ठीक है, 2 जरूर निकाल सकते हैं, 2 इधर भी है और 10 के अंदर भी 2 है, तो 2 मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा 2x बटे 2 कर लो, 2 से 2 कट गया, बचा खाली x, तो x माइनस। ठीक है, अब 2 से -10 में भाग दो, तो -10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, -5। समझ में आया, कॉमन लेने का मतलब ये होता है भाग देना। ठीक है, तो आगे से ये याद रखना, इस चीज में कंफ्यूज ना होना। ठीक है, और इधर बराबर 0। अब देखो मैंने क्या कहा था कि हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि इन दोनों साइड में जो ब्रैकेट में है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। देखो x-5 इस साइड बराबर, x-5 इधर भी है। अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। ठीक है, बीच में प्लस है ना, तो ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये तो बीच में गुणा हो रहा है, x इसके साथ क्या हो रहा है गुणा। ठीक है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा। ठीक है, तो ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है। अब क्या इस पूरे में से x-5 को बाहर निकाला जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड है ना। तो x-5 मैंने इसमें से बाहर निकाला, x-5 जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा क्या, खाली बचेगा x ही तो बचेगा। ठीक है, ओके। अब इस साइड तो बचा x, अब इस साइड क्या बचेगा, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया इधर, तो खाली 2 बचा, प्लस का 2 बराबर 0। बस, ये इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, ये हो गया इसकी गुणनखंड, मतलब हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। ठीक है, गुणा करके। ठीक है, ये गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब, तो ये है इनके गुणनखंड। ठीक है, अब हल कैसे निकालेंगे, हल बिल्कुल सिंपल, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। कैसे, देखो एक बार बताओ, ये दोनों ब्रैकेट गुणा हो रहे हैं, ये और ये क्या है गुणा हो रहे हैं। अब एक बार मैं इसको इधर भेजूंगा तो 0 बटे में ये सारी आएगी, 0 बटे में ये चीज आ जाएगी, तो 0 में इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 0। देखो x-5 बराबर 0 बटे x+2। समझ में आ रहा है, तो ये कितना आया 0। 0 में इस चीज से पूरी चीज से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो बचा क्या x-5 बराबर 0 उधर, तो x बराबर 5। एक तो हल देखो ये आ गया, हमें निकालने हैं 2 हल, तो बस एक तरीका और है कि एक बार हमने इसको उधर भेजा तो ये 0 हुआ, अब हम क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे तो यहां से हमें एक और हल मिल जाएगा। देखो कैसे, एक बार क्या करेंगे हम, एक बार देखो, ठीक है, इसको उधर भेजो, मतलब x+2 बराबर 0 बटे x-5 बराबर 0, ये भी 0 आ जाएगा है ना। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट तुम 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो -2 आ जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो -5 आ जाएगा, बस। तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो एक हल हमारा ये हो गया, समझ में आया। इस तरीके से अपने ये दोनों हल निकल आए, हल निकल आए हैं कि मूल निकल आए हैं कि शून्यक निकल आए हैं, बताओ क्या निकल आए। एक ही चीज है तीनों। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, हल, इनको हल बोल दो, चाहे मूल बोल दो, चाहे शून्यक बोल दो। ठीक है, शून्यक और मूल का क्या मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इसके अंदर डालूं, मतलब ये जो सवाल था इसके अंदर इसकी वैल्यू रखूं तो ये 0 बना दे। अब देखो x बराबर 5 इसके अंदर रख के देखो ये 0 बन जाएगा, 0 बनेगा। x बराबर -2 इसके अंदर रखो तो ये शून्य बन जाएगा, इसीलिए इसको शून्यक बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर एक ये हो गया हल और एक ये। ठीक है, ये हो गए इसके हल। तो अब करते हैं, ठीक है चलो ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, चलो
सवाल नंबर दूसरा क्या है, देखो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि एक तो देखो तुम x² वाला, ठीक है, x² के आगे क्या है, किस चीज से गुणा हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, 2 से। और बिना x वाला संख्या क्या है, माइनस का 6। तो 6 और 2 इनका कर दो गुणा, 2 गुणा 6 किया तुमने, आया 12। 12 के करो तुम गुणनखंड, तो 2 से काटोगे तो 6, फिर 2 से काटोगे तो 3, फिर 3 से 1। ठीक है, कितना आया, 2 2 3। अब इनको गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके जो भी करना है तुम कर लो। ठीक है, हमें लेके आना है x। x मतलब x के आगे क्या है, एक। एक है तो मतलब हमको एक लेके आना है। एक कैसे आ जाएगा बताओ, सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक लाना है तो 2 दूनी 4, और 4 में से अगर 3 माइनस कर दें तो आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, बस बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब। देखो इधर 2x² मैंने क्या करा, x मतलब प्लस का लाना है तो प्लस का 4x माइनस 3x। देखो प्लस का एक x आ जाएगा, 4 में से 3 घट गया तो 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है, हाँ इस तरीके से। ठीक है, मतलब x की जगह हमने ये चीज लिख दी है, ये 4x माइनस 3x। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करो, फिर वही कॉमन लो, देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से देखो 2 इधर है, 4 है इधर, तो 2 2 2 तो बाहर निकल आएगा, और एक x भी निकल सकता है, इधर x 2 है और इधर एक x है, तो एक 2 और x कॉमन निकल सकता है, तो इधर बचेगा x प्लस, इसमें सीधा भाग दोगे तो बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचेगा। सेम इधर, इधर क्या कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3, यही तो कॉमन आएगा। देखो 3 इधर है, 6 इधर है, तो 3 कॉमन आ सकता है, x तो नहीं आ सकता, तो माइनस का 3 कॉमन ले लो। माइनस का ही 3 क्यों कॉमन ले रहे हैं, प्लस का भी ले सकते हैं। माइनस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस का कॉमन लेंगे ना कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें यहाँ प्लस का चाहिए, मैंने बताया था ना, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमको ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सेम सेम चीज दोनों साइड है, और ये प्लस में है, समझ रहे हो, इसलिए हम जो है माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, माइनस का 3 से इसमें भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। माइनस 3 से माइनस 6 में भाग दोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, बस बराबर 0। अब ये देखो, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन है, ये और ये सेम है, तो मतलब इसी को बाहर निकाल लो। अब x प्लस 2 बच क्या जाएगा, 2x, इधर 2x बचा और माइनस का 3 बचा, बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, हल कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसके 0 को बराबर रख दो, बस। तो एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर आ गया माइनस का 2, एक तो हल ये हो गया। और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणा हो रहा है तो ये भाग हो जाएगा, तो 3/2। ठीक है, तो एक तो इसका हल आ गया है x बराबर माइनस का 2, और एक आ गया है 3/2। आसान है, हो जाएगा। चलो बढ़िया, अगर बढ़िया लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर नए हो तो, और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, ताकि आपको जितनी भी वीडियो है उसका पता चलता रहे, और पूरा मैथ अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइंस भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे। ठीक है।